वेस्ट एशिया में जारी तनाव के चलते दुनिया भर की कमोडिटी मार्केट में इसका असर साफ देखा जा सकता है। जहां एक तरफ सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कॉपर अपने 6 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर बातचीत से समाधान की उम्मीद बढ़ने के चलते शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला, मगर वैश्विक अनिश्चितता अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से सोने के दाम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि चांदी में मजबूती बनी हुई है, वहीं इसका सबसे बड़ा असर कॉपर की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ईरान के साथ होने वाली बातचीत की उम्मीदें हैं, जिसने मेटल मार्केट में एक नई जान फूंक दी है। लेकिन सिर्फ ईरान बातचीत ही कीमतों में तेजी की वजह नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा अहम रोल चाइना का भी है, जो कॉपर की कीमतों को बढ़ा रहा है। तो क्या अब एक बार फिर से समय आ गया है कॉपर में पैसा लगाने का? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉपर केवल ईरान की बातचीत की वजह से महंगा हो रहा है, तो आप गलत हैं। असली खेल तो चीन खेल रहा है, क्योंकि एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चीन ने मई 2026 से सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिड के बैन से कॉपर का क्या लेना देना। दरअसल कॉपर को रिफाइन करने में सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे बड़ा हाथ होता है। चीन के इस एक फैसले ने पूरी दुनिया के कॉपर सप्लाई चेन में डर पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से कॉपर की कीमतें आसमान छू रही हैं। दरअसल चीन ने फैसला किया है कि वह मई 2026 से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्यात बंद कर देगा। अब चीन दुनिया का बड़ा एसिड सप्लायर है। निर्यात रुकने का मतलब है कि दूसरे देशों में कॉपर का उत्पादन महंगा और मुश्किल हो जाएगा। वहीं कॉपर की कीमतों को सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा कारण चीन की घरेलू डिमांड भी है। चीन में कॉपर की खपत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योंगशॉन कॉपर प्रीमियम एक ही हफ्ते में 76% बढ़कर $74 पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि चीन के कारखाने कॉपर के लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनी हुई है, जहां स्टॉक में बढ़ोतरी दिख रही है। एलएमई और कॉमेक्स के गोदामों में कॉपर का स्टॉक 9 लाख टन से ऊपर पहुंच गया, जो साल की शुरुआत के मुकाबले लगभग दोगुना है। वहीं आईसीएसजी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में कॉपर का बाजार 17,000 मीट्रिक टन सरप्लस में था और चीन का रिफाइंड कॉपर आउटपुट जनवरी-फरवरी में 9% बढ़कर 2.47 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि अगर स्टॉक ज्यादा है और उत्पादन बढ़ रहा है, तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? इसका जवाब है क्योंकि निवेशक भविष्य के संकट यानी कि मई में होने वाले एसिड बैन को देख रहे हैं। बाजार को डर है कि भविष्य में सप्लाई बहुत तेजी से गिरेगी। यही वजह है कि मार्च में चीन का कॉपर इंपोर्ट 10.9% घटकर 4,16,000 मीट्रिक टन रह गया। वहीं साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी में चीन का कॉपर एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन इस वक्त दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वह अपना उत्पादन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ एसिड सप्लाई रोककर बाकी दुनिया की रिफाइनिंग क्षमता को चुनौती दे रहा है। इससे तांबे की कीमतों में शॉर्ट टर्म में भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि मई 2026 के बाद कॉपर की वैश्विक कीमतों में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए, कॉपर की अगर बात करें तो सबका ध्यान सोने, चांदी और कच्चे तेल पे लगा हुआ था, बट इसी बीच में हमने देखा एक महीने में कॉपर के प्राइसेस में 8 से 8.5% की तेजी आती हुई दिखाई दी है। वहीं हमने देखा एक तरफ डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ था, जो हमने चिली और इंडोनेशिया में बनते हुए देखा था गेटबेरी बाइंग के द्वारा, जिसके चलते भी प्राइसेस को सपोर्ट मिला। हालांकि हमने 14,000 इंटरनेशनल में $14,000 के ऊपर एलएमई जाते हुए देखी, वहां से बड़ी गिरावट आई जो $11,600 तक आई थी। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर आपको ध्यान हो तो हमने 1480 का हाई लगने के बाद प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट देखी थी। अब प्राइसेस यहाँ से रिकवर कर रहा है। तो पहला तो डॉलर में गिरावट है, इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी सी सूख जरूर है, बट ये सोलर डिमांड में ज़्यादा यूज हो रही है, जिसके चलते एनर्जी क्राइसिस के चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन अब जो तेजी आई है उसका सबसे बड़ा कारण है सल्फ्यूरिक एसिड। चाइना ने जिस ढंग से सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है मई में, जिसके बाद माना जा रहा है कि ग्लोबल जो माइनस है इनमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की शॉर्टेज दिखेगी और उसी के नतीजे कॉपर के प्राइसेस में 8.5% की बड़ी तेजी पिछले एक महीने में अभी तक आती हुई देखिए। कारण और भी बने हुए हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू, ये तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा,
क्योंकि सोने चांदी की तेजी इसको भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि डॉलर में गिरावट भी है, सप्लाई साइड कंसर्न भी है। डोमेस्टिक मार्केट पे आज 1270 का भाव M6 पे ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइसेस 1230 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है प्राइसेस 1340 से 1350 तक का लेवल देख सकता है। तो फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटीमेंट कॉपर के लिए बात काफ़ी तेज है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि तेजी कंटिन्यू रहेगी। ध्यान रखिए 1300 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है, और जब भी भाव अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंट का लेवल तोड़ता है तो हम एक बड़ी तेजी देखते हैं, जो हमें लगता है 1340 से 1350 तक का लेवल अगले 1-1.5 महीने में हम कॉपर में भी आते हुए देख पाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के उतार चढ़ाव का सीधा असर भी मेटल्स की कीमतों पर पड़ता है। डॉलर में थोड़ी नरमी ने भी कॉपर को अन्य करेंसी वाले देशों के लिए सस्ता बना दिया है, जिससे कॉपर की मांग बढ़ गई है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर कॉपर इतना जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस और कंस्ट्रक्शन में होता है। ऐसे में दुनिया भर में इसकी भारी मांग है। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो कॉपर पिछले 1.5 महीने के उच्चतम स्तर को छू चुका है। ग्लोबल इन्वेंट्री में कमी नजर आ रही है। लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर का स्टॉक कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि मांग सप्लाई से ज्यादा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति टन कॉपर की कीमतों में पिछले कुछ स्तरों में 2 से 3% की बड़ी बढ़त देखी गई है। 2026 के शुरुआती महीनों की कीमतों पर नजर डालें तो जनवरी 2026 की शुरुआत में कॉपर 1292.50 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा था। वैश्विक स्तर पर डॉलर की कमजोरी और चीन की आर्थिक स्थिति में सुधार ने इसे काफी ऊपर धकेला। वहीं कॉपर की रिफाइनिंग के लिए जरूरी सल्फ्यूरिक एसिड पर चीन द्वारा बैन लगाने की घोषणा ने एक बार फिर से अप्रैल 2026 में कीमतों को दोबारा मजबूती दी है। अगर हम अक्टूबर 2025 से तुलना करें तो अप्रैल 2026 तक कॉपर ने करीब 20 से 25% का शानदार रिटर्न दिया है। 2025 की शुरुआत से अब तक ये लगभग 63% बढ़ चुका है, जो इसे सोने और चांदी के मुकाबले एक बहुत ही आकर्षक कमोडिटी बनाता है। वहीं मौजूदा स्थिति की बात करें तो MCX पर कॉपर 1210 रुपए से 1310 रुपए प्रति किलो के दायरे में ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि चीन का एसिड बैन प्रभावी होता है तो मई-जून 2026 में कीमतें 1400 रुपए के स्तर को भी छू सकती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जब तक ईरान के साथ बातचीत के नतीजे साफ नहीं हो जाते, बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। अगर बातचीत सफल होती है तो औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीद में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है तो ये तेजी थोड़ी थम भी सकती है। तो कुल मिलाकर कॉपर की कीमतों में आई ये 6 हफ्ते की तेजी केवल एक खबर नहीं है, बल्कि ये दुनिया में आ रहे बड़े आर्थिक और कूटनीतिक बदलावों का संकेत भी है। निवेश के नजरिए से देखें तो कॉपर अब एक बहुत ही आकर्षक एसेट क्लास बनता जा रहा है। अपने निवेश की रणनीति बनाने से पहले इन ग्लोबल फैक्टर्स पर भी नजर जरूर रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।